ज्ञान गुरुदेव आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाव वंदन। जय हो। हम सभी समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। समृद्धि क्या है? समृद्धि कोई कहता है कि जिसके पास खूब बड़ा बैंक बैलेंस हो, एसेट्स हो, वो समृद्ध है। तो कोई कहता है जिसका भरा पूरा परिवार हो, खूब नाते रिश्तेदार हो, उसकी आंखों के सामने 3-4 पीढ़ियां खेल रही हो, वो समृद्ध है। और देखिए कई परिवारों में एक ये प्रथा भी है कि वो लोग अपने बुज़ुर्गों को, यानी जिनके यहाँ पर चौथी पीढ़ी पैदा हो गई है, वो अपनी चौथी पीढ़ी देख रहे हैं, उनको सोने की निसंडी चढ़ाते हैं, यानी सोने की सीढ़ी, कहते हैं स्वर्ग के द्वार पर वो प्रवेश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक दृष्टि से बात सही भी है। वो बुजुर्ग सदस्य अपने घर में अपने चारों ओर अपनी 4 पीढ़ियों को सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक, सुख संपन्नता से जीवन जीते हुए देख रहा है। यानी वो स्वयं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है और स्वयं मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। तभी तो अपने सामने 4 पीढ़ियों को हंसते खेलते देख पा रहा है। और वो परिवार भी सुख सुविधा से परिपूर्ण है। सभी लोग हंसी खुशी साथ जीवन बिता रहे हैं। तभी तो वो स्वर्ण की सीढ़ी बना सकते हैं और उस पर पांव रखना, यानी कि जीते जी स्वर्ग देख लेना। खैर, ये तो हुई अपनी अपनी मान्यताओं और प्रथाओं और धारणाओं की बात। यहाँ पर इसका कोई प्रसंग भी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें समृद्धि की, तो समृद्धि क्या है? जब हमारे भीतर अभाव की कोई अवस्था ही न रहे। समृद्धि एक अवस्था है जहाँ अभाव की कोई कल्पना नहीं, कोई सर्जना नहीं, कोई सोच ही नहीं, कमी का कोई एहसास ही नहीं, अभाव की ज़रा भी महसूस ही नहीं। सब कुछ है। और इस होनेपन के भाव में जब एक व्यक्ति जीता है तो वो चहुं ओर समृद्धि को महसूस करता है। आप देखिए, कई बार हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि वो दिन रात एक कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर में सुख सुविधाओं का अंबार जुटा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि जीवन में थोड़ी स्थिरता आ गई, यानी कि बैंक बैलेंस इनफ हो गया है, घर में जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं या जो लग्जरी चाहिए उन्हें वो भी आ गई है, लेकिन इसके बाद भी वो या तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुखी नहीं हो पाते, कहीं न कहीं शरीर में कोई न कोई बीमारी प्रवेश कर गई है। यानी पैसा बहुत है लेकिन स्वास्थ्य की समृद्धि नहीं। तो कई लोगों के हमने इस तरह भी देखा होगा अपने आसपास के परिवार में, सिर्फ मैंने ही नहीं, आपने भी देखा होगा कि उनके परिवार में खूब पैसा है, बेटा बहू लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज है, लेकिन सब दूर दूर हैं। मनों के बीच में दूरियां आ गई है। रिश्तों की समृद्धि नहीं, परिवार की समृद्धि नहीं। तो समृद्धि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सभी के जीवन में चहुमुखी समृद्धि हो, यानी अभाव कहीं पर भी कोई कमी का ना तो फिजिकल रूप में कोई कमी महसूस हो रही है और ना मानसिक रूप से कहीं कोई कमी का एहसास है, कोई अभाव है। वरना तो व्यक्ति प्रतियोगिता में एक दूसरे को देखकर स्वयं अभाव महसूस करता जाता है। अभी हम देखते भी हैं कई बार कि एक व्यक्ति के पास इतना है कि वो आराम से सुखपूर्वक पूरे परिवार के साथ रह रहा है, कहीं कोई अभाव है ही नहीं, कमी है ही नहीं। लेकिन किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे के कंपैरिजन में, अरे देखो वो भी उतनी मेहनत करता है जितनी मैं करता हूँ, लेकिन उसके तो डुप्लेक्स है, मेरे तो एक ही मंजिल का है, मेरे तो सिर्फ फ्लैट ही है, उसके तो डुप्लेक्स बना हुआ है, उसके इतना बड़ा गार्डन है, उसके पोर्च में इतनी बढ़िया गाड़ी खड़ी है, मेरे तो एक नॉर्मल 4 व्हीलर है। अब ये व्यक्ति जहाँ अभाव नहीं है लेकिन वो अभाव महसूस कर रहा है, और ये अभाव की महसूस
कंजूसी समृद्ध नहीं होने देती। और ना सिर्फ उस एक व्यक्ति को, उस पूरे परिवार को ही समृद्ध नहीं होने देती। क्योंकि जब एक व्यक्ति कुढ़ता रहेगा, दुखी रहेगा, उदास रहेगा, तो उसके आसपास के लोगों को भी उसकी उदासी छुएगी ही छुएगी। और आसपास के लोग कितना भी समझाने का प्रयास करें, फिर वो क्या होगा, इरिटेशन होता है। और एक दूसरे की कहा सुनी में वो जो सुख शांति है, परिवार की समृद्धि है, वो कहीं खो जाती है। तो हम समझें कि ये समृद्धि वो अवस्था है जो किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं से, किसी भी प्रकार के कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई मार्क नहीं है कि जिसे अचीव करने के बाद ही हम समृद्ध कहलाएंगे। ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत अवस्था है, सबकी अपने अपने भीतर की अवस्था है। समृद्धि बाहर की चीज़ों से, बाहर की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं नापी जा सकती। समृद्धि सदैव अपने भीतर की अवस्थाओं से ही महसूस की जा सकती है। इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई माप तोल नहीं है कि इतना इतना कुछ होगा तो ही समृद्ध होगा। आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य की समृद्धि है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप प्रति क्षण प्रतिदिन अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, अपने भीतर के उस ज्ञान गुण को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत हैं और आप अपने अज्ञान से स्वयं रूबरू होकर उससे दूर होते जा रहे हैं। परिवार में सब हंस बोल रहे हैं, यही तो समृद्धि है। और इसीलिए व्यक्ति साल दर साल समृद्धि की प्रार्थना करता है। इसके लिए व्यक्ति साल दर साल ऐसे त्योहार मनाता है, उत्सव मनाता है। जैसे हाल ही में अभी जो दिन गुजरा है यानी दीपावली का, वो सब समृद्धि का ही तो त्योहार है। आप देखिए, दीपावली से 2 दिन पहले सभी ने धन्वंतरी की पूजा की, धन की पूजा की, स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए, अपने आवश्यक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, उस धन की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। फिर उसके बाद रूप चौदस आई तो कई लोगों ने अपने रूप की समृद्धि के लिए प्रार्थना की, उसके लिए जो भी उचित साधनाएं अनुष्ठान था वो किया। और दीपावली का त्यौहार वो तो वैसे ही समृद्धि का त्यौहार है। यानी जीवन में हर प्रकार की, कोई जो ज्ञानी है वो उसे भीतर के अज्ञान को दूर करके स्वयं अध्यात्म की रोशनी जगाता है। उसी दिन प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक है। यानी अपने भीतर के उस अज्ञानमय अंधकार को दूर करके आध्यात्म की रोशनी जगाने का त्यौहार है दीपावली। तो एक तरह से देखा जाए तो इस जीवन के चरम मंगल के लिए ये त्यौहार है दीपावली। और अब हम मनाने वाले हैं ज्ञान पंचमी, यानी ज्ञान की समृद्धि। हमारे भीतर जमे हुए अज्ञान की परतों को दूर हटाना, अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर हटाने के लिए हम सरस्वती का आह्वान करते हैं। अब ये जो है ज्ञान पंचमी का दिन, ये हमारे भीतर सरस्वती का आह्वान करने का दिन है। अब हम ज़रा इस बात पर भी गौर फरमा लें कि सरस्वती कोई एक देवी नहीं है, कोई एक ऐसा नहीं है कि आप उस दिन सरस्वती की मूर्ति की पूजा कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे और कुछ ज्ञान की सामग्री, यानी कि ज्ञान से ज़्यादा मैं कहूँगी अध्ययन की सामग्री, किताबें, कॉपी, पेंसिल बांट देंगे गरीब बच्चों में, और उस दिन आप उपवास कर लेंगे। और जो भी अनुष्ठान विधान आपके यहाँ पर है, सभी जगह पर अलग अलग है। कोई पीले वस्त्र धारण करता है, कोई खीर का भोग चढ़ाता है, और हम मान लेंगे कि हमारे जीवन में सरस्वती का प्रवेश हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक प्रतीक है। और प्रतीक कैसा है? तो आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी बताते हैं कि सरस्वती कोई स्वर्ग में बैठी एक देवी नहीं है कि आप उन्हें प्रसन्न कर लोगे, आज के दिन मना लोगे और वो प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख संपन्नता बढ़ा देगी, आपको डिग्री दिला देगी, आपके सारे एग्ज़ाम पास करवा देगी। ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भीतर से एक संस्कार भरे हुए हैं और हम उन्हीं संस्कारों के आधार पर ये पूजा अनुष्ठान कर लेते हैं। देखा जाए तो सरस्वती हमारे भीतर एक ऐसा आह्वान है कि जो हमारे अंदर के अज्ञान को दूर हटाकर ज्ञान की रोशनी को प्रज्वलित करता है। हमारे भाव
सिर्फ शब्द उच्चारण करने से नहीं होगा, सिर्फ मंत्र उच्चारण करने से नहीं होगा। हमारे भाव इतने प्रबल हो कि वो उन शब्दों के साथ, उन मंत्रों के साथ जुड़कर हमारी साधना को सिद्ध कर दे, हमारी साधना को सिद्धि प्रदान कर दे। यानी जब शब्द मंत्र रूप में होते हैं और उन मंत्रों के साथ जब हमारा भाव जुड़ता है तो वो भाव हमारी साधना को सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। जैन दर्शन वैसे भी मूर्ति पूजक नहीं रहा। उन्होंने कभी भी देवी देवताओं की पूजाएं नहीं की। हाँ, कुछ अर्थों में अरहत प्रभु की पूजा ज़रूर की जाती रही, और वो पूजा भी अरहत के गुणों की पूजा है, योग्यता की पूजा है, कहीं न कहीं वो गुण संपन्नता की पूजा है, गुणानुवादन है। और हम कालांतर में सरस्वती की भी पूजा करने लगे। भगवती सूत्र में आता है नमो सूय देवाय, और हम जब जो लोग नवपद की आराधना करते हैं उसमें पंच परमेष्टि पद के बाद आता है नमो नाणस, यानी ज्ञान को नमस्कार, ज्ञान गुण को नमस्कार। लेकिन हम लोग कई बार ज्ञानधारियों को भी नमस्कार कर लेते हैं, और यहाँ पर नमन करने का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि आपने एक दिन दीपक जला दिया, कुछ धूप अगरबत्ती कर दी, प्रसाद चढ़ाया और झुक गए, रक्षा पोटली बांध ली, भाई हो गया हमारा ज्ञान गुण को नमस्कार, हो गया हमारे भीतर ज्ञान की संपन्नता। और फिर हम बोलेंगे अरे हमने तो इतना मंत्र किया, इतनी पूजा की, फिर भी हमें वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। तो ज़रा हम समझें कि इस ज्ञान को अपने भीतर जगाने के लिए हमें इतना भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने भीतर की उस अपात्रता को दूर करें जो हमें ज्ञान संपन्न होने से रोक रही है। तो क्या है वो पात्रता जो अज्ञान का द्योतक है? उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन बहुश्रुत पूजा में कहा गया कि ये 5 स्थान एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं। उन 5 स्थानों में पहला है थंबा। थंबा यानी जिद्दी होना, रिजिड होना। कई बार एक व्यक्ति या एक बच्चा, एक यंगस्टर जिद्दी हो जाता है, मुझे तो बस ऐसे ही पढ़ना है, इतने बजे उठकर ही पढ़ना है, इसी तरह की किताबें हो, हर चीज़ में उसकी एक ज़िद चलती है। उसके भीतर की जो अवस्था है या कहें जो स्वभाव है या आदतन स्वभाव है, उसी में एक ज़िद है। तो जो कोई भी बिल्कुल एक खम्बे के समान है, न हिलता है न डुलता है, अड़ कर रहता है, जो अड़ जाता है, कहीं न कहीं किसी भी रूप में फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीलापन उसके भीतर नहीं है। कोई टीचर उसे पढ़ाती भी है तो जैसे उसको समझ आता है, अगर उस तरह से नहीं पढ़ाया जाए तो वो व्यक्ति कहेगा मैं पढ़ नहीं सकता, ये टीचर में ही गड़बड़ है, ये किताब ही गड़बड़ है, ये जो लेक्चर हो रहा है ना, ये लेक्चर में ही गड़बड़ है, ये स्कूल में ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उसकी अपने भीतर एक अड़ियलपना है, एक रिजिडिटी है, और वो रिजिडिटी उसे ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। जैसे हम देखते हैं कि एक कॉलेज में या एक स्कूल में प्रोफेसर्स के पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ प्रोफेसर्स हैं जो किताब का सहारा लेके पढ़ाते हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं जो नोट्स देते हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं जो नोट्स भी नहीं देते और किताब भी नहीं लेते, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। अब ज्ञान गुणी तीनों तरह के या चारों तरह के प्रोफेसर्स हैं, लेकिन सबके जो स्टाइल है वो अलग अलग है। अब ऐसे में एक बच्चा अड़ जाए कि एक ही इसी स्टाइल से पढ़ाया जाए तो ही मैं पढ़ पाऊँगा। जैसे कुछ लोग हैं ज़ोर से बोल बोल कर पढ़ेंगे, कुछ लिख लिख कर पढ़ेंगे, किन्हीं को नोट्स चाहिए, किन्हीं को 1 to 1 पढ़ाने वाला चाहिए, और कुछ लोग 1 to 1 पढ़ाने में हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है कि लेक्चर ग्रुप लेक्चर्स होने चाहिए। तो बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन व्यक्ति को समझना होगा कि जहाँ से भी उसे ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी उसे ज्ञान प्रदान करने वाला है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। कहीं पर भी वो अड़ ना जाए अपनी पुरानी मान्यताओं, अपनी पुरानी धारणाओं से। अगर हम विज्ञान विषय को देखें तो वहाँ पर तो थ्योरीज आती जाती है, कभी एक थ्योरी आई और
फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ नए रिसर्च हुए, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, नई थ्योरीज आई और फिर पुरानी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया और नई थ्योरी आ गई। लेकिन एक स्टूडेंट को पुरानी थ्योरी भी समझाई जाती है ताकि उसे ध्यान रहे कि ये थ्योरी जो है ये आई थी, दी गई थी, लेकिन फिर नए रिसर्च के आधार पर इस पुरानी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। लेकिन इसका एक जो आयाम है वो ये था। और इस तरह एक स्टूडेंट को, एक रिसर्चर को पुरानी उन रिजेक्टेड थ्योरीज़ को भी सिखाया पढ़ाया जाता है। कई बार बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोर होते हैं, वो कहते हैं क्यों ज़रूरत है, हमें पढ़नी ही नहीं। और हम देखते हैं कि कई बार बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो क्रैक कर जाते हैं लेकिन अपनी जो 12वीं की परीक्षा है उसमें फ़ेल हो जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तो वो एक रास्ते तो चल रहा है, दूसरे रास्ते क्यों फ़ेल हुआ? फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो जिद पे अड़ गया। कहीं ना कहीं उसे लगा कि इस 12वीं को पढ़ने का कोई तुक ही नहीं है, जब हमें वो एग्ज़ाम क्रैक करके ही जाना है तो ये पढ़ने का क्या तुक है। तो कई बार बच्चे बेसिक से दूर हो जाते हैं, कारण कि वो बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट के डीप में घुस जाते हैं, एक सब्जेक्ट की गहराई में घुस जाते हैं। तो हम ये अपनी इस अज्ञान की पात्रता को समझें, या मैं कहूँ कि हम अपनी इस अपात्रता को समझें कि अगर हम कहीं पर भी ज़िद्दी हो रहे हैं, अड़ियल हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, तो वो हमें इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रहा है। कई बार हम देखते हैं कि साधना के क्षेत्र में भी कुछ व्यक्ति बड़े अड़ जाते हैं, कुछ साधक अड़ जाते हैं। अरे नहीं, अगर मेरे सामने दीपक जलाया जाएगा तो ही मैं मंत्र जाप कर सकता हूँ। तो कुछ अड़ जाते हैं कि नहीं, मेरा तो गुरु वही हो सकता है जो मुँहपत्ती लगाता हो, या मेरा तो गुरु वही हो सकता है जो दिगंबर हो। और इस तरह की अड़ने में हम कहीं न कहीं स्वयं ही अपने उस ज्ञान मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। हम स्वयं गुरु से ज्ञान लेने में पात्र नहीं हो पाते। जैसे कई बार कुछ लोग हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं हम इतना याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें ये सूत्र याद ही नहीं होते, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आता। हमको थ्योरी भी समझ में आ जाती है लेकिन जीवन में नहीं उतरता। जीवन में नहीं उतर पाने का कारण भी यही है कि शब्दशः हमने भले ही कुछ सूत्र, कुछ आगम रट लिए हो, लेकिन भीतर कहीं हमारे एक ज़िद्दीपना है, एक अड़ियलपना है। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो जो इससे पहले गुरु कह गए वो कोई गलत कर रहे थे क्या? मेरे बाप दादा आज तक ऐसे ही करते आए हैं, वो गलत हो गए क्या? और वो अड़ियलपना उस ज्ञान को उनके जीवन का हिस्सा बनने में, यानी पूरी तरह से समृद्ध होने में रोक लगा देता है। तो हम अपने इस स्वभाव में, इस आदतन स्वभाव में जमा हुए इस अड़ियलपने को, इस खंबे के स्वभाव को, इस थंबा के स्वभाव को समझें और समझें कि अलग अलग निमित्तों से ये सृष्टि हमारे सामने ज्ञान प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाती है। और हम अपने इस स्वभाव के कारण, अपनी इस मान्यता और धारणा के कारण, इस ज़िद्दी रवैये के कारण उस ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से चूक जाते हैं। दूसरा जो स्थान बताया गया अपात्रता का, वो बताया गया क्रोध। जब एक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, तुरंत आवेश में आ जाता है, तो अपने उन क्रोध के आवेग के क्षणों में वो ज्ञान प्राप्त करने से चूक जाता है। और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, और वो बातें कुछ भी हो सकती है, बेसिर पैर की बातें हो सकती है। और कई बार आदतन स्वभाव से भी क्रोध आता है। तो एक व्यक्ति को पहले अपने क्रोध को समझना होगा। मैं नियंत्रण करने की बात इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कई बार जब हम नियंत्रित कर देते हैं तो उस नियंत्रण के नाम पर अपने क्रोध को दबा देते हैं, और वो दबा हुआ आवेश न जाने कब किन क्षणों में निकलेगा, और जिन क्षणों में निकलेगा वो कहीं न कहीं एक ज्वालामुखी सा प्रभाव करेगा। तो हम ध्यान दें कि हम अपने इस क्रोधी
स्वभाव को समझें और धीरे धीरे गुरु कृपा से, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर हम जैसा जैसा गुरु हमें निर्देश दें, हम उस क्रोधी स्वभाव को अपने भीतर से हटाने का प्रयास करें। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम तो रोज़ाना प्रयास करते हैं, ये क्रोध तो हमारे जीवन से जाता ही नहीं है, हम क्या करें। तो हम समझें कि जिस समय क्रोध आ रहा हो उस समय भाषण देने से, यानी अपने मन को जो आप उपदेश दे रहे हो उस समय देने से कुछ नहीं होगा। जब आप सामान्य दिनों में हो, सामान्य क्षणों में हो, उस समय अपने क्रोध के कारणों को जानें कि वो क्यों आता है, और जब आता है तब मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। और जब आप जान पाएंगे तब धीरे धीरे अपने विनयी स्वभाव से सेवा करते हुए आप अपने क्रोध को जीत पाएंगे। क्रोध को जीतने का सबसे साधारण तरीका है कि आप विनयशील हो जाएं, यानी झुकना सीखें। और जैसे जैसे आप अपने आसपास के लोगों की बातों को शांति से सुनना सीखेंगे, प्रेम पूर्वक सुनना सीखेंगे, एक ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अपने आप के साथ एक अभ्यास कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं किसी की भी बात पूरी हुए बिना रिएक्ट नहीं करूँगा। और जैसे ही आपने ये बात अपने भीतर प्रैक्टिस करना शुरू किया, आप देखेंगे आपका क्रोध काफ़ी कम हो रहा है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी कम हो रहा है। तो अपने इन क्रोध के क्षणों को हम जीतने के लिए निरंतर अभ्यास करें, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करना छोड़ें। तीसरा स्थान जो कहा गया वो है रोग। रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक रोग भी हो सकता है। अब ये शारीरिक रोग कब होता है? जब हम कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, यानी हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, हम अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते, हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते। तो अगर हम उचित समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इस शरीर को भोजन प्रदान करें, अपने इस मन को ज़रा सा सुनकर समझकर मन के अनुरूप कार्य करने की बजाय स्वयं मन के मालिक बनकर कोई भी कार्य करें, अपने आप को देखें, तो हम अपनी इस अपात्रता को दूर कर सकते हैं। आज के समय में रोग का एक बड़ा कारण हो गया है सोशल मीडिया। आप बोलेंगे सोशल मीडिया तो सिर्फ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे रोग का कारण कैसे है? सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कारण हमारे रोग का इस रूप में है कि हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें अपने भीतर अभाव की प्रतीति होती है, यानी जो अभाव है ही नहीं हम वो अपने ऊपर लाद देते हैं। हम दूरी महसूस करते हैं अपने परिजनों से, हमें जो हमारी इच्छाएं हैं वो सोशल मीडिया के कारण कहीं और अधिक आवेशित हो जाती है। यानी इच्छा तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब सोशल मीडिया पे बार बार हम वो चीज़ें देखते हैं, एड्स देखते हैं या लोगों की रील्स देखते हैं, तो वो हमारे भीतर भड़क उठती है और वो चूँकि पूरी नहीं हो पाती तो हम मन से बीमार होते हैं और मन की ये बीमारियाँ हमारी शरीर पर भी अपना साम्राज्य पूरी तरह से जमा लेती है। पहला यानी थंबा यानी ज़िद्दीपना, दूसरा क्रोध और तीसरा था प्रमाद। प्रमाद के कारण भी, यानी हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। प्रमाद का अक्सर हम एक अर्थ लगा लेते हैं आलस, लेकिन इस अध्ययन में, उत्तराध्ययन सूत्र के इस अध्ययन में आलस्य को अलग कहा गया और प्रमाद को अलग कहा गया। यानी 5वां स्थान आलस्य बताया गया और तीसरा स्थान प्रमाद बताया गया। तो हम ज़रा समझें कि ये प्रमाद अलग कैसे है। प्रमाद है कि हम अपने ही मद में हैं, हम अपने ही रौ में बह रहे हैं, हम वही दुनिया देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं जो हम सोचना चाहते हैं। हम अंधे हो जाते हैं अपने आसपास के माहौल से, हम अपनी सोच, अपनी मान्यता, अपनी धारणाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम नए ज्ञान को स्वीकार ही नहीं कर पाते। और ऐसा आप अपने चारों तरफ देखेंगे, कई बार लोग अपने सक्सेस के मद में इतना अधिक घुल जाते हैं, इतना अधिक बंध जाते हैं कि वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते। और तभी हम देखते हैं कि कई लोग जो अपनी तरक्की के उच्च शिखर तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे वो ढलने लगते। तब वो बोलेंगे अब हमारी किस्मत खराब है, हमारे तो ग्रह नक्षत्रों के योग
योगी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रति क्षण अपडेटेड रहें, हम अपने इस मद के चश्मे को उतार कर छोड़ दें, तो कहीं न कहीं हम अपने भीतर के ज्ञान से खुद ही नवाजे जाएंगे। चौथा स्थान जैसे हमने चर्चा की रोग, और पांचवा स्थान आलस्य। यानी हम अपनी सुख सुविधा पूर्ण ज़िंदगी में अपने कंफर्ट जोन में इस तरह से जीवन जीते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ज्ञान पाने के लिए हमें सदैव उद्यत रहना होगा। हमें लगता है कि ठीक है ना, ये तो यूट्यूब पर ही तो सुनना है प्रवचन, कल सुन लेंगे। अरे ये लेसन्स तो, ये क्लासेस तो हमारे ऑनलाइन पड़ी है, जब मर्जी आएगी बाद में वीडियो देख लेंगे। और इस कारण से कई बार हम अपने इस आलस के मारे ज्ञान प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। तो ये 5 स्थान हैं जो हमें शिक्षा पाने से रोकते हैं। फिर से हम देखें, वो 5 स्थान है थंबा, कोहा, माणा। यानी पहला है हमारा ज़िद्दी स्वभाव, दूसरा क्रोधी स्वभाव, तीसरा प्रमाद, चौथा रोग और पांचवा आलस्य। तो ये 5 स्थान हैं हमारे ज्ञान की अपात्रता के लिए, यानी हमें अपात्र बनाते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करने से रोकते हैं। इसी तरह से 8 स्थान कहे गए जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहयोगी हो सकते हैं। पहला स्थान कहा गया अहिस्सरे, यानी कि जो हंसी मजाक ना करता हो। अब इसका अर्थ ये भी है कि जो व्यक्ति हर चीज़ को, हर अवसर को बिल्कुल एक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर के रूप में लें। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल नई बात कहता है तो लोग हंसने लग जाते हैं। उसके जो बताने का तरीका है, एक ज्ञान उजागर करने का तरीका है, उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं। कई बार लोग ज्ञान और ज्ञानी पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं। तो हम देखें कि इस व्यक्ति को जो हर चीज़ का मजाक बनाता है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई ज्ञानी साधक पढ़ा रहा है, तो हम उसके ड्रेस के बारे में हंसी उड़ाएंगे, कई बार उसके बोलने की स्टाइल के बारे में हंसी उड़ाएंगे, उसके एक्सेंट की हंसी उड़ाएंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन की हंसी उड़ाएंगे। तो हम ज़रा देखें कि एक साधक अगर वाकई ज्ञान साधक है और वो ज्ञानार्जन करना चाहता है, तो वो अपने ज्ञानदाता की, उस ज्ञान की कभी हंसी ना उड़ाए, उसे मजाक के रूप में ना ले। दूसरा जो स्थान बताया गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो पात्रता बताई गई, वो है कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला हो। इन शॉर्ट डिसिप्लिन हो। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, तो हम इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा ना करें कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। ऐसा नहीं है कि अभी तो नींद आ रही है, अभी तो मुझे भूख लगी है, अच्छा मुझे खाना ऐसा खाना है, अरे भाई मुझे तो कम घी का खाना चलता ही नहीं है, मुझे तो फुल खाना चाहिए। अब व्यक्ति, अगर एक साधक इतना गरिष्ठ भोजन करेगा तो सीधी सी बात है वो नींद आएगी। फिर उसके बाद वो आवश्यकता से अधिक भोजन करेगा, तब भी कहीं न कहीं उसके अध्ययन के काल में, उस शिक्षा काल में कटौती होगी, कहीं न कहीं वो कमी हो जाएगी। तो वो साधक ध्यान दे कि भाई अगर वो ज्ञानार्जन मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। और यहाँ इंद्रियों का नियंत्रण का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, वो क्या देख रहा है, अनावश्यक रूप से क्या सुन रहा है, बातों में समय व्यतीत कर रहा है, नींद में समय व्यतीत कर रहा है, या अपने शरीर की सार संभाल में अनावश्यक रूप से समय व्यतीत कर रहा है। स्वस्थ रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना ख्याल करे, लेकिन उतना भी अधिक ख्याल ना करे कि उसके अध्ययन काल में बाधा हो। यानी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखे। इन शॉर्ट वो डिसिप्लिन्ड रहे। चौथा जो स्थान कहा गया वो है कि एक साधक किसी के मर्म को प्रकाशित करने वाला ना हो, गुप्त बातों का, किसी के भी गुप्त रहस्यों को प्रकट करने वाला ना हो। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये क्यों कहा गया। देखा जाए तो एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप ज्ञान अर्जन कर रहे हो। अब यहाँ पर इस चीज़ की चर्चा क्यों की गई कि किसी का मर्म प्रकाशित ना किया जाए। सिंपल सी बात है, जब हम किसी का मर्म प्रकाशित करते हैं तो हमारा फोकस
किसी के गुणों की बजाय किसी की कमियों की ओर जाता है। और जब हमारा ध्यान कमियों पर जा रहा है, निश्चित रूप से वो हमारे किसी भी रूप में ज्ञानार्जन में कहीं भी कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, हमारे ज्ञान को बढ़ा नहीं रहा है, हमें कहीं पर भी ज्ञान कुछ सिखा नहीं रहा है, ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक ज्ञानार्थी को कहा गया कि वो किसी का मर्म प्रकाशित ना करे, वो किसी का मन प्रकाशित करने वाला ना हो, यानी उसकी बातें, उसका ध्यान लोगों के सीक्रेट्स की तरफ ना हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स भी देखते हैं, अच्छा फला साधु वो ऐसे कर रहा था, अरे उनके बारे में हम सब पता है। अब वो जो साधु है या वो जो टीचर है, वो प्रोफेसर है, वो लेक्चरर है, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञाता है, लेकिन आपने एक दूसरे के उनके सीक्रेट्स पर ज़्यादा चर्चा करके, उनके मर्म को प्रकाशित करके उनसे वो ज्ञान प्राप्त करने का अवसर खो दिया। और ये जो आदत है कहीं ना कहीं हमारे भीतर जब पूरी तरह से बैठ जाती है तो अक्सर हमारा ध्यान ज्ञान की तरफ ना होकर, ज्ञान गुण की तरफ ना होकर ज्ञानी की आशातना पर चला जाता है। और हमारा जो फोकस है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो बदल जाता है और हम इतने अधिक संकुचित होते चले जाते हैं। और ज्ञानी कभी संकुचित नहीं हो सकता। अगर कोई ज्ञानार्थी है तो उसका विनयी होना, उदार होना अति आवश्यक है। तो ये 4 स्थान हुए, यानी जो स्टूडेंट है, जो शिक्षार्थी है, वो हंसी मजाक करने वाला ना हो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हो, किसी का मर्म प्रकाशित करने वाला न हो। और आगे कहा गया कि जो भी वो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो साधक है, ज्ञान का साधक है, वो शील रहित ना हो और कुशील वाला भी ना हो। अब शील रहित होना हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, और विकृतशील वाला भी ना हो, यानी कि उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो शील है, वो विकृत भी ना हो। ऐसा व्यक्ति भी कभी भी ज्ञान प्राप्त के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर वो ज्ञान साधक है, अगर वो स्टूडेंट है, तो वो अपने शील के प्रति जागृत हो, वो शील संपन्न हो। छठा जो स्थान कहा गया ज्ञान प्राप्ति के लिए या शिक्षा के मार्ग में कौन पात्र है, छठा स्थान कहा गया कि वो लोलुप ना हो। अब किसी भी चीज़ के प्रति वो लोलुप हो सकता है, इंद्रियों के लिए भी और मन के लिए भी। और कई बार एक व्यक्ति ज्ञान मार्ग में उसे लगता है कि मैं ये ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे ये ज्ञान सीखना है, मुझे ये सिद्धि चाहिए, मुझे ये नॉलेज चाहिए, मुझे ये विजडम चाहिए। और इसके लिए वो कई बार इतना लोलुप हो जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, जैसे कहते हैं ना, शॉर्टकट्स मार लेता है। तो ये शॉर्टकट्स भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं। 7वां स्थान कहा गया कि वो अक्रोधी हो, और 8वां कहा गया कि वो सत्य में रत हो। क्रोध के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये एक अपात्र के लक्षण हैं, लेकिन पात्र कौन है? जो अक्रोधी हो। और 8वां जो सत्य में रत हो, यानी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो, अड़ा हुआ ना हो। जो हमने पहले स्थान की बात की कि वो ज़िद्दी ना हो, अड़ियल ना हो। तो जो ज़िद्दी होगा, अड़ियल होगा, वो कहीं ना कहीं अपने मिथ्या धारणाओं में, अपनी मान्यताओं में जकड़ा हुआ होगा। तो शिक्षार्थी के लिए कहा गया कि ये 8 स्थान, जिनमें 8वां स्थान है सत्य में रत होना, यानी ये 8 स्थान उसे शिक्षा पाने के योग्य बनाते हैं। सत्य में रत होने का अर्थ है कि वो सारी मिथ्या धारणाओं को तुरंत से छोड़ने वाला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि जब हम छोटे होते हैं तब हमें कहा जाता है ए फॉर एप्पल, यानी कि जहाँ जहाँ ए आ रहा है वो एप्पल वाला ए है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें पता चलता है कि ए सिर्फ एप्पल के लिए नहीं होता, वो और भी कई सारी चीज़ों के लिए होता है। वो शब्द के मध्य में भी आ सकता है, वो शब्द के प्रारंभ में भी आ सकता है, वो शब्द के अंत में भी आ सकता है, और एक ही अपनी अलग ध्वनि होती है। इस तरह से जब हम
जो पहले सीखा उसको भी तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तब भी हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 8 स्थानों को हम ध्यान में दें कि हम किस तरह से ज्ञान गुण को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। इस बार सरस्वती विधान के दिन यानी ज्ञान पंचमी के दिन हम अपने भीतर इन 5 स्थानों को हटाएं, इन 5 अपात्रता के लक्षणों को हटाएं और इन 8 स्थानों को अपने भीतर जगा दें, यानी इन 8 गुणों को, इन 8 स्थानों को अपने भीतर जगा दें और हम ज्ञान प्राप्त करने के पात्र बने। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।